दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आप घंटों मोबाइल चलाते रहते हो, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हो तो 10 मिनट में ही बोर हो जाते हो? क्यों नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम पे मज़ा आता है, लेकिन अपने सपनों पर काम करना मुश्किल लगता है? इसका जवाब छुपा है आपके दिमाग के एक केमिकल में, जिसका नाम है डोपामाइन। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डोपामाइन डिटॉक्स करके आप अपना दिमाग रीसेट कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पा सकते हो और उन मुश्किल कामों को आसानी से कर सकते हो जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों, किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरी सच्चाई से होती है। लेखक कहते हैं कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं, हमारी सबसे बड़ी समस्या है ओवर स्टिमुलेशन। जरा सोचिए, जैसे ही सुबह उठते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नोटिफिकेशन की बारिश। दिन भर छोटे छोटे सुख, मीम्स, रील्स, गेमिंग, जंक फूड, लगातार हमारा दिमाग डोपामाइन से भरता रहता है। पर असली खेल ये है, जब दिमाग को लगातार ये छोटे छोटे इंस्टेंट मज़े मिलते हैं तो उसे धीरे धीरे हार्ड वर्किंग काम बोरिंग लगने लगते हैं। मतलब जब आप पढ़ाई करने बैठते हो या कोई नया स्किल सीखने लगते हो तो आपका ब्रेन कहता है ये तो बहुत लंबा है, मज़ा नहीं आ रहा, चलो कुछ आसान करते हैं। लेखक यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करके तुरंत डोपामाइन लेने का। दूसरा, कोई किताब पढ़ना जो आपको धीरे धीरे नॉलेज देगा। आपका ब्रेन हमेशा वो चुनेगा जिसमें जल्दी मज़ा मिले, क्योंकि वो अब इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो चुका है। यही है आज की सबसे बड़ी बीमारी, डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन। हम सोचते हैं कि हमें डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग इतनी बार चीप डोपामाइन पा चुका है कि अब उसे पेशेंस और फोकस की आदत ही नहीं रही। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को रीसेट करना पड़ेगा। और इसका पहला स्टेप ये समझना है कि आपका दुश्मन आलस नहीं, बल्कि वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपके ब्रेन को हाईजैक कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग लगातार छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागकर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। अब सवाल उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। यहीं से आता है डोपामाइन डिटॉक्स का असली मतलब। लेखक कहते हैं डोपामाइन डिटॉक्स कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम कुछ समय के लिए उन सभी एक्टिविटीज़ को बंद कर देते हैं जो हमें तुरंत मज़ा देती हैं लेकिन हमारी ग्रोथ को रोकती हैं। सोचिए, अगर आप एक दिन के लिए मोबाइल, टीवी, गेम्स, जंक फूड सब छोड़ दो तो शुरू में आपको बेचैनी होगी। आपका दिमाग बार बार बोलेगा चलो फ़ोन चेक कर लो, चलो थोड़ी सी म्यूजिक चला लो। लेकिन जैसे ही आप रिसिस्ट करते हो, वैसे ही आपका दिमाग धीरे धीरे रीसेट होना शुरू कर देता है। ये डिटॉक्स जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड होता है तो उसे सिंपल काम में मज़ा ही नहीं आता। लेकिन जब आप खुद को थोड़ी देर के लिए बोर्डम या खालीपन का एक्सपीरियंस करने देते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से नॉर्मल चीज़ों में आनंद महसूस करने लगता है। लेखक एक सिंपल रूल बताते हैं, द लेस यू इंडल्ज इन इंस्टेंट प्लेजर द मोर यू इंजॉय मीनिंगफुल वर्क। यानी जितना कम आप चीप डोपामाइन के पीछे भागोगे, उतना ज़्यादा आप डीप वर्क, स्टडी, एक्सरसाइज या स्किल्स में मज़ा लेने लगेंगे। और यही है डोपामाइन डिटॉक्स की ताकत। ये हमें वापस कंट्रोल देता है। अब मोबाइल आपको कंट्रोल नहीं करेगा, अब गेम्स आपको कंट्रोल नहीं करेंगी, बल्कि आप अपने दिमाग को डायरेक्शन दोगे और वही काम करोगे जो आपके सपनों के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हम सबकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें कंफर्ट जोन बहुत प्यारा लगता है। आसान चीज़ें, जल्दी मिलने वाला मज़ा, जैसे खाना ऑर्डर करना, फ़ोन को स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना, ये सब हमें सेफ़ और हैप्पी फील कराते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी की असली ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में छुपी है। मतलब वही काम जो मुश्किल लगते हैं वही हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे जिम जाना, पढ़ाई करना, कोई नया स्किल सीखना या अपने सपनों पर काम करना। शुरुआत में ये सब बोरिंग और अनकंफर्टेबल लगता है, पर जब आप इसे लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है और आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलने लगती है। लेखक यहाँ एक बहुत पावरफुल लाइन कहते हैं, इफ़ यू ऑलवेज चूज कंफर्ट यू चूज वीकनेस, इफ़ यू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट यू चूज ग्रोथ। यानी अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं तो आप
धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो वहीं से आपकी असली ताकत पैदा होती है। डोपामाइन डिटॉक्स हमें यही सिखाता है, जब आप कुछ घंटों या एक दिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो आप बोर्डम फील करते हो, लेकिन उस बोर्डम में भी छुपा है नया फोकस। आपका दिमाग खुद ब खुद ऐसी एक्टिविटीज की तरफ जाने लगता है जिनसे आपको असली फायदा मिलता है, जैसे किताब पढ़ना, लिखना, सोचना या अपने गोल्स पर काम करना। याद रखिए, डिस्कम्फर्ट से भागना आसान है, लेकिन डिस्कम्फर्ट को अपनाना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और क्यों डिस्कम्फर्ट अपनाना जरूरी है। लेकिन असली सवाल यही है, अब करना क्या है। लेखक कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स से शुरू करने के लिए आपको बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी है। सबसे पहला स्टेप है, अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पहचानो। सोचिए, वो एक चीज क्या है जो आपका सबसे ज्यादा टाइम खा जाती है। क्या वो इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं या फिर गेमिंग? जब आप उसे पहचान लोगे तो डिटॉक्स की शुरुआत आसान हो जाएगी। अब आता है दूसरा स्टेप, एक छोटा सा डिटॉक्स पीरियड तय करो। लेखक कहते हैं कि आप चाहो तो हाफ डे डिटॉक्स कर सकते हो या पूरा एक दिन। उस समय में आप उन एक्टिविटीज से पूरी तरह दूर रहो जो इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। मतलब नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड, नो बिंज वॉचिंग, नो नेटफ्लिक्स, नो इंस्टा। तीसरा स्टेप है खालीपन को सही एक्टिविटीज से भर देना। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप बस बैठे रहो और बोर होते रहो। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाना जो लॉन्ग टर्म में आपको ग्रो करे, जैसे पढ़ना, लिखना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना या अपने गोल्स पर काम करना। और चौथा स्टेप, कंसिस्टेंसी। लेखक कहते हैं कि डिटॉक्स कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक हैबिट है। आप हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स कर सकते हो या रोज कुछ घंटे। जितना ज़्यादा आप उसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ब्रेन रीसेट होगा और धीरे धीरे आसान कामों की बजाय मुश्किल कामों में मजा आने लगेगा। दोस्तों, अब जब आपने डिस्ट्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया और अपने दिमाग को रीसेट कर लिया, तो सवाल ये है कि फ़ायदे क्या होंगे। लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ा फ़ायदा है फोकस और कंसंट्रेशन में रिटर्न। जब आपका ब्रेन लगातार छोटे छोटे प्लेजर के पीछे नहीं भाग रहा होता, वो लंबे और मुश्किल कामों में खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लगता है। मतलब वो बोरिंग या चैलेंजिंग काम जो पहले असंभव लगते थे, अब आसान और इंगेजिंग लगने लगते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है मोटिवेशन में बूस्ट। जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करते हो तो आप महसूस करते हो कि अब आपकी एनर्जी और मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ रही है। स्मॉल अचीवमेंट जैसे एक चैप्टर पढ़ना या सुबह एक्सरसाइज करना आपको पहले से ज़्यादा खुशी देने लगा है। तीसरा फायदा, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, आपका ब्रेन क्लियर रहता है, आप इम्पल्सिव डिसीजन कम लेने लगते हो और अपने गोल्स के हिसाब से सही चॉइस करने लगते हो। चौथा फायदा, मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। आप महसूस करोगे कि आपका माइंड काम और शांत है, स्ट्रेस कम होता है और आप बेटर हैंडल कर पाते हो अपनी इमोशंस और रिएक्शन को। लेखक इसे समराइज ऐसे करते हैं, by removing cheap pleasures temporarily you allow your brain to enjoy real pleasures, work harder and focus better। यानी जब आप छोटे मज़ों से दूर रहते हो तब असली खुशी और ग्रोथ आपके लिए एक्सेसिबल हो जाती है। दोस्तों, किताब का ये हिस्सा सबसे प्रैक्टिकल है। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि डोपामाइन डिटॉक्स आपके लिए सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट ना रहे बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस का हिस्सा बन जाए, तो इसे डेली रूटीन में लाना जरूरी है। स्टेप 1, स्मॉल डिटॉक्स विंडोज बनाओ। बड़े चेंजेस की कोशिश मत करो, शुरुआत करो छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स से, जैसे सुबह 1-2 घंटे बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना सोशल मीडिया। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाओ। स्टेप 2, हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ में एनर्जी लगाओ। डिटॉक्स के समय में बोर्डम को सही एक्टिविटीज़ से भरना जरूरी है। किताब पढ़ना, लिखना, मेडिटेशन या वॉकिंग, किसी स्किल पर काम करना। इन कामों से आपका दिमाग रिवॉर्ड पाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे कम करो। अगर अचानक सारे डिस्ट्रैक्शन हटाने की कोशिश करोगे तो दिमाग रिवॉल्ट करेगा, इसलिए छोटे छोटे चेंजेस करो। उदाहरण के लिए सुबह सिर्फ 30 मिनट फ़ोन फ्री रहो, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे। स्टेप 4,
कंसिस्टेंसी बनाए रखो। लेखक कहते हैं डेली या वीकली कंसिस्टेंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हर हफ्ते एक दिन डिटॉक्स करते हो या रोज 1-2 घंटे, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन नेचुरली फोकस्ड और काम होने लगता है। स्टेप 5, प्रोग्रेस ट्रैक करो। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर सकते हो आज कितने घंटे डिस्ट्रैक्शंस फ्री रहे, कितने समय प्रोडक्टिव काम किए। ये आपको मोटिवेशन देता है और आपको दिखाता है कि आप धीरे धीरे कंट्रोल रीगेन कर रहे हो। लेखक का कोर मैसेज यही है, डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ टेम्परेरी बोर्डम नहीं है, ये एक टूल है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से मुक्त कर आपकी एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन वापस दिलाता है। और जब इसे डेली लाइफ में इंटेग्रेट करोगे तब असली मैजिक शुरू होगा। मुश्किल काम आसान लगने लगेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, अब हम इस किताब की सबसे बड़ी सीख के पास पहुंच गए हैं। डोपामाइन डिटॉक्स हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हम अपने दिमाग और अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल वापस ले सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, फ़ोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गेम्स, तो आपकी एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और जब आपको असली मुश्किल काम करना होता है, पढ़ाई, स्किल बिल्डिंग, एक्सरसाइज या अपने सपनों पर काम करना, तो दिमाग आपको रोकता है। लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स के बाद सिचुएशन बदल जाती है, आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है, बोरिंग और डिफ़िकल्ट टास्क अब आसान लगने लगते हैं, आपका फोकस, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी वापस लौट आते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो। लेखक इसे बहुत ही सीधे शब्दों में कहते हैं, डिस्कम्फर्ट इज द पाथ टू ग्रोथ, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। यानी थोड़ी देर की तंगी और बोर्डम ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस, हैप्पीनेस और मास्टरी दिलाती है। दोस्तों, याद रखिए, आसान मज़ा कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मुश्किल काम जो शुरू में बोरिंग या अनकंफर्टेबल लगता है, वही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में फोकस, क्लैरिटी और ग्रोथ चाहते हो, तो आज ही डोपामाइन डिटॉक्स से शुरू करो। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो, डेली हैबिट्स बनाएं और देखें कि कैसे आपका दिमाग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है और आपको असली सेटिस्फैक्शन, रियल प्रोग्रेस और कंट्रोल देता है। दोस्तों, यही है डोपामाइन डिटॉक्स की सबसे बड़ी ताकत, आपके दिमाग को रीसेट करना और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का रास्ता दिखाना। धन्यवाद।